नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडसेट एंड मोर में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है हेल्थ। हेल्थ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिस पे सब लोग बोलते रहते हैं। आए दिन इसके इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे लोग इस पर बोलते रहते हैं। आज मुझे कुछ इच्छा थी कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बोलूँ। देखिए, जो अब तक हम खाते रहे हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी जो हमें बहुत वर्षों से जो हमारे पूर्वज खाते रहे हैं, वो खाना हमारे लिए हमेशा बेहतर है। आज मैं कई बार लोगों को, डाइटिशियन को देखता हूँ जो डाइटिशियन कहते हैं ये डाइट फॉलो करो, ये डाइट फॉलो करो, इस तरह का खाना खाओ, अपने खाने में ये ऐड करो, ये निकालो। मुझे लगता है ये बेहतर नहीं है, क्योंकि वो हमारी बॉडी जो है वो जो भी हम बचपन से खाते हैं उसको एडजस्ट कर लेती है और उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो जब भी हम खाने के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हमारे बॉडी के साथ, हमारे जीवन के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ होने लगता है, जो कि बेहतर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, जिससे आप लंबा जिएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज सो कॉल्ड डाइटिशियन है, इतने सारे डाइटिशियन हैं। अब जब भी कोई यूट्यूब चैनल देखिए, कुछ भी देखिए, डाइटिशियन आके कुछ बता रहा है कि ये अनाज खाइए, वो अनाज खाइए, ये बहुत बढ़िया अनाज है, आपको मिलेट्स खाना चाहिए, आपको रागी खाना चाहिए, आपको ये मिलेट्स खानी चाहिए। मुझे लगता है कि इतने सारे मिलेट्स और ये सब खाना डेली हमारे भोजन के लिए सही नहीं है। जो हम खाते रहे हैं चावल रोटी, वो हमारा बेहतर खाना है। हाँ, अपने खाने में हम कुछ फाइबर यूज करें, मिलेट्स लें जिससे हमें फाइबर मिले, बट ये नहीं कि हमने राइस बंद कर दिया, हमने रोटी बंद कर दी और हम पूरी की पूरी जो है वो मिलेट्स पे आ गए, वो गलत है। उसके अलावा आप देखिए, होता क्या है कि कई बार लोग ना ये डाइटिशियंस को सुन के वो डाइट चार्ट फॉलो करने लगते हैं। वो डाइट चार्ट ऐसे नहीं फॉलो करना होता है ब्लाइंडली कि किसी का सुन लिया और हमने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना होता है। आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। आप जो खाते रहे हैं वही खाना है। अभी रिसेंटली मैं ये सुन रहा था, कोई डाइटिशियन थे, वो बता रहे थे कि ये मिलेट बहुत बढ़िया है, इतने 4 मिलेट ऐसे हैं जिसमें इतने कार्ब होते हैं, इतने प्रोटीन, इतना ये होता है, और वो फिर बाकी दूसरे मिलेट्स हैं वो उसमें थोड़ा कम होता है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा होता है। ऐसे करके एक चार्ट बना के दिखा रहे थे। मैंने चार्ट को देखा, उसमें राइस को और व्हीट को भी सबसे नीचे रखा था। मैंने कहा ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि साइंटिफिकली ये सही भी है, लेकिन क्या ये हमारे सेहत के लिए इतना सही है? क्या हम वर्षों से जो खाते रहे हैं उसको हमें रिप्लेस करना चाहिए? दैट इज रोटी चावल। अब रही बात कि हाँ, उसको हम खा सकते हैं उस मिलेट को, लेकिन साथ में रोटी चावल को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करना है। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ टाइम से मैं भी थोड़ा बीमार रहा हूँ। अब मेरी भी कुछ हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। मैंने भी रिसेंटली कुछ हार्ट के टेस्ट कराए तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आया, और जो HDL है वो कम है, LDL भी थोड़ा बैरियर से ऊपर है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। एक अपने डॉक्टर ने, हमारे फैमिली जिनके पास मैं हमेशा जाता रहता हूँ, उनसे बात किया तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो आपको जो समझ में आए खाइए, जैसे करना है कीजिए। बेहतर तो यही रहेगा कि आप जो खाना खाते रहे वही खाइए। डाइट को थोड़ा कम कर लीजिए और अपने रूटीन में एक्सरसाइज, तेज चलना, ये सब शामिल कीजिए। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, योगा आप कर सकते हैं, वो सब कीजिए, वो बेहतर होगा। और पानी हर आवरली 1 गिलास पीजिए। ये अगर आदत आपने डाल लिया तो सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएगी। वैसे भी दोस्तों, 40 के बाद मुझे लगता है हर आदमी को थोड़ा सा खान पान में ध्यान देने की जरूरत है। वो इसलिए भी क्योंकि अभी आज के समय में जितने भी सब्जियां हैं, फल हैं, सब पोल्यूटेड हैं। फल विक्रेता से आप जाकर फल खरीदिए तो आपको पता है, सेब खरीदते हैं तो गैस किया हुआ आता है। आप पपीता खरीदते हैं तो वो भी इंजेक्टेड होता है, शायद मैंने सुना है। और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं सब में मिलावट या कुछ यूरिया, ये सब इतना बढ़ गया भारत में। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको, मुझे तो लगता है, मैं आपको सच बताऊं, कई बार मैं फ्रूट खाता हूं तो मुझे लगता है फ्रूट से मुझे फ़ायदा नहीं दिखता है। इसलिए नहीं दिखता कि सारे के सारे फ्रूट, नारियल पानी को छोड़ करके और संतरा को छोड़ करके, ठीक है ना, अमरूद को छोड़ करके, और सेब में भी अच्छी क्वालिटी के सेब ले सकते हैं, बट डर तो रहता ही है ना कि वैक्स किया हो। वैक्स को हटाने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा में डालना पड़ता है, या पानी में पहले थोड़ी देर रख लीजिए। तो ज़्यादातर जो है ऐसी फलें खा सकते हैं आप
उस फल को आप अवॉइड कीजिए जो बहुत ज़्यादा मीठा है, ठीक है ना, और बहुत गलत तरीके से उसकी फसलें उगाई जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड, यूरिया, पता नहीं क्या क्या डाला जाता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। पानी भी बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है, तो पानी आप आरओ का लें और फिर उसको मटके में डालें, उसको 12 घंटा कंसनट्रेट होने दें, उसके बाद पिएं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि देखिए जब तक हमारा हाइट बढ़ता है ना, 25 साल तक तो कोई बीमारी नहीं होती, आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आप थोड़ा रफ भी चलते हैं लाइफ में ना, खाने पीने में, तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। जैसे ही आप 35-40 के ऊपर जाते हैं ना, आपको छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखना होता है। आपको अपने खान पीन पे ध्यान रखना होता है। आपको जो भी आप फल खा रहे हैं उस पर ध्यान रखना होता है। आपको हर चीज़ पे ध्यान रखना होता है बेसिकली। और सो कॉल्ड डाइटिशियन के चक्कर में ना पड़े। ये लोग तो कुछ भी बताते रहते हैं, इनका तो बस अपना यूट्यूब चलाना है। ये नहीं जानते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, बिना मतलब के लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं, ये खाओ खाओ। एक आम आदमी जिसके पास इतना पैसा नहीं, कहाँ से आवाकाडो ढूंढेगा। मैं तो कह रहा हूँ सीजनल फ्रूट खाइए ना, जो जिस सीजन में हो रहा है सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। और रही बात सब्जियों का, सब्जियां भी आज के टाइम में दूषित हो गई हैं। कोई सब्जी नहीं है जो आपको लगता दिखता फ्रेश जरूर है, बट खेतों में जिस तरह से उपजाई जाती है ना, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं घिया का जूस पीजिए, आप एस गार्ड का जूस पीजिए। मैं कहता हूँ कि ये जूस पीने से पहले आप एक बार देखिए फसल कैसे हो रहा है आजकल, कितनी यूरिया, कितनी पेस्टिसाइड डाली जा रही है आजकल खेतों में। नहीं लेना है आपको, कोई भी रॉ चीज़ें नहीं इतनी लेनी है। ज़्यादातर कोशिश करना आपको कुक करके खाना है। कुक करने से उसके सारे पेस्टिसाइड और सब हट जाते हैं, क्योंकि आप उसको एक बार ड्रेन भी कर देते हैं, उसके पानी को भी कई बार निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस चीज़ के ऊपर जो छोटा आइटम है, कोई फल ऐसा है जो छोटा है, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस नहीं होंगे कि इस तरह का कुछ किया गया हो। बट हाँ, उसको आप थोड़ी देर 2 घंटा 1 घंटा जो है बेकिंग पाउडर में रख सकते हैं उसके सोल्यूशन में, पानी में, तो वो साफ़ हो जाएगा। सेब को वैक्स हटाने के लिए आप थोड़ी देर 2-3 घंटा 1.5 घंटा पानी में रख लीजिए, थोड़ा बेकिंग सोडा डाल दीजिए, तो वो उसका वैक्स निकल जाएगा। आपको देखिए, ये आपको ही सोच के चलना है। अभी आजकल काफ़ी डिबेट चल रहा है कि दूध बेहतर है कि नहीं है। मैं कहता हूँ दूध बेहतर नहीं है। दूध बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि काऊ मिल्क उसके काफ के लिए है। बफलो का जो मिल्क है ना, वो बफलो काफ के लिए है, वो आपके लिए नहीं है, वो शुरू से ही नहीं था। लेकिन चूंकि क्या बढ़ते उम्र में जब बच्चे बड़े हो रहे हो, उनका हाइट बढ़ रहा है, उनका शरीर बड़ा हो रहा है, उस समय उनको थोड़ी प्रोटीन चाहिए, इसलिए मिल्क जो है वो ठीक वहाँ तक लगता है। लेकिन 30-35 साल के बाद मिल्क नहीं लेना होता है। मिल्क और मिल्क का कोई प्रोडक्ट नहीं लेना होता है। इवन मैं तो कहूँगा घी भी नहीं लेना होता। देसी घी, शुद्ध घी, क्या सब जानवर से ही तो आ रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट है। आपको एनिमल फैट क्यों लेना? और अगर एनिमल फैट लेना भी है तो बहुत मॉडरेशन में लीजिए, क्योंकि पहले की गाय, अब जो गाय दूध दे रही है, शहरों में तो बिल्कुल बुरा हालत है। गाय दिन भर खाती रहती हैं पन्नी और पॉलीथीन चबा जाती है सब, और इतना दूषित चीज़ें खा रही हैं, वो क्या दूध देंगी? उनका दूध कैसा होगा? सब कल्टीमिनेटेड चीज़ें खा रही हैं, कोई उसका सेवा टहल नहीं हो रहा है ढंग से, उसका दूध क्या बनेगा? और देसी भी नहीं है वो काऊ सारे। मैं कह रहा हूँ, गाँव में लोग दूध पीते हैं तो देसी काऊ होती है। लोग पहले दूध निकालने से पहले उसके बछड़े को खोल देते हैं, वो थोड़ी दूध पी जाती है, उसके बाद उसका जब पेट भर जाता है तो जो जा करके अपना बाल्टी लेकर के जो गाय वाला या भैंस वाला है वो दूध निकालता है। वो दूध इतना हानिकारक नहीं रह जाता, क्योंकि उसको गाय जो है वो हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। गाँव में गाय पाला जाता था इसी काम के लिए, उसकी सेवा की जाएगी और उससे जो मिल्क होगा वो पिएंगे। इसलिए नहीं कि एक व्यवसाय बन जाए कि गाय को इंजेक्शन दिया जा रहा है, भैंस को इंजेक्ट किया जा रहा है दूध निकालने के लिए, उसके दूध को हम पी रहे हैं। बहुत डेंजर है ये, बहुत डेंजर है। इसको इतना जल्दी रोका नहीं सकता, क्योंकि ये ये $1 बिलियन का भी व्यवसाय है डेयरी प्रोडक्ट। लेकिन हम तो सतर्क रह सकते हैं ना, हमें नहीं लेना इन चीज़ों को। रही बात घी की, कोई भी पैकेज फूड अच्छा नहीं है, कोई भी पैकेज घी अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं। अगर किसी गाय वाले को आप जानते हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से घी लाइए जिस पे आपको ट्रस्ट है कि कोई आपके आजू बाजू किसी का गाय है, वो आपको घी निकाल के दे रहे तो बेहतर है। अदरवाइज आपको शहर में घी नहीं खरीदना है, पैकेज घी नहीं खरीदना है। और ये ब्रांडेड बहुत सारे आजकल वो भी निकल गए हैं, A2 घी, बहुत बेहतरीन घी है ये। इसको मतलब बिलोना मेथड से बनाया गया है। गाय जो है वो खुले में ग्रेज करती है, ये घी है। कुछ भी हो, ट्रस्ट नहीं है।
एक बार आप कमर्शियल हो जाते हैं तो आपको पैसा कमाना आपका लालच बन जाता है। आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। बिल्कुल ही ट्रस्ट न करें ऐसी चीज़ों पे, ये सब बकवास की बातें हैं। आपको घी खाना है, अगर बहुत शौक है आपको घी खाने का, आप 1 चम्मच खा सकते हैं। इसको भी 4-5 चम्मच। अब देखिए क्या है, मैंने पहले ही बोला ना कि आप कहाँ से आते हैं, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी ने आपको क्या सिखाया है, आपके पूर्वज कैसे रहे हैं, आपके माता पिता कैसे आपको क्या खिलाया है, वो खाना ही आपके लिए बेहतर है। अब देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, राजस्थान और हरियाणा के लोग बिना घी के रह नहीं सकते। आप बिहार, बंगाल के लोगों को देखिए, उनको 1 चम्मच ज़्यादा घी खा ले तो उनको हजम नहीं होगा। हमें हजम नहीं होता 1 चम्मच ज़्यादा घी। यहाँ के लोग कम से कम आधा कटोरी घी पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से पिया है, खाया है उतना। उनको कुछ नहीं होगा, और वो नहीं खाएँगे तो बीमार भी पड़ जाएँगे। उनको लगेगा कुछ खोया-खोया सा है। वैसे ही हमारे साथ है, हम घी ज़्यादा खा लेंगे तो नींद आने लगेगी। हमने खाया नहीं है ना वो उतना सारा। और प्लस आज का जो कंटेमिनेटेड सब कुछ हो रहा है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है घी बेहतर नहीं है। इनके लिए भी बेहतर नहीं है। खा रहे हैं तो क्या, सर्टेन टाइम के बाद इनको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर गाय रखनी पड़ेगी, देसी गाय अपने घर में, और उसकी सेवा करनी पड़ेगी। यही कहने के लिए आया था। मुझे तो लगता है कि ये सब चीज़ें छोड़नी चाहिए। आप जो खाते हैं वही खाइए, और कुक किया हुआ खाना खाइए। जो भी खाना खाइए कोशिश कीजिए कुक किया हुआ हो। रॉ जो है वेजिटेबल का जूस खतरनाक है, क्योंकि वेजिटेबल बेहतरीन नहीं रहा। मैंने कई बार देखा है हमारे अपने कैंपस में, घर के आगे हमारे यार्ड में पपीता का पेड़ था। अभी तो खत्म हो गया वो। तो उसमें से जो पपीता हम खाते थे वो कितना टेस्टी था। ऐसे तरबूज के साथ इतने तरबूज बिकते हैं, सारे के सारे लाल। मुझे लगता है कि आज से कुछ साल पहले, 10-1 साल पहले लोग तरबूज को ठोकते थे। 10 तरबूज के बाद एक तरबूज को सिलेक्ट करते थे। आज तो कोई भी तरबूज ले लीजिए, सारे लाल रंग। आखिर लाल होते कैसे हैं? सब इंजेक्ट किए जाते हैं, सब में इंजेक्शन डाला जाता है। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को लेना सही है। आप समझिए इन चीज़ों को। आपके लिए बहुत मीठा फल भी लेने की ज़रूरत नहीं है 40 के बाद, फिर दिक्कत करता है। जैसे आम हो, अनार हो। अनार बेहतर है वैसे, लेकिन आम तो लोग कहते हैं फलों का राजा है, बट मैं नहीं मानता। 40-50 साल के बाद आपको खाना चाहिए, आपका ग्लूकोज बढ़ता है। या फिर आम वो खाइए जो आम आपके अपने बगीचे में हो, आपको पता है कि आपने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, आपने उसको कार्बाइड डाल करके और उसको पकाया नहीं है। अगर इस तरह का कुछ फल है तो आप खा सकते हैं, फिर तो बेहतर है, क्योंकि फल तो फल ही है। लेकिन फल बेहतरीन तरीके का हो, इसकी गारंटी लेना मुश्किल है। तो कई बार अपन इस मुद्दे पे आकर के बात करना चाहते हैं, तो सामने यही बातें आती है कि जो आजकल कंटेमिनेशन है, जिस तरह का यूरिया फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हो रहा है खेतों में, आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आपको 40 के बाद, 50 के बाद तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। दोस्तों, आप इसको फॉलो करिए। और मेरे जो चैनल है ना, मैं अपने चैनल में जब आया हूँ तो ये मैं चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिले। और आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, प्रत्येक दिन एक वीडियो मैं डालता रहूँगा, अंटिल कि आप लोगों के रीच तक ये पहुँच न जाए। और ये मैं एक हैबिट बना रखा हूँ, मुझे प्रत्येक दिन एक वीडियो डालना है और कुछ मुद्दों पे आपसे बात करनी है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।